के चैप्टर फर्स्ट के बारे में। यहाँ पर इसका टॉपिक है अपने फसल उत्पादन एवं प्रबंध, ये क्या है चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि फसल होती क्या है। तो फिर यहाँ पर फसल की डेफिनेशन दी गई है, जब एक ही प्रकार के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। एक ही प्रकार के पौधे होनी चाहिए। अगर अपन एक ही प्रकार के पौधे बहुत बड़े क्षेत्र में उगाते हैं तो वो फसल कहलाती है। आपने जब भी खेतों में देखा होगा तो उसमें एक ही प्रकार के पौधे उगे हुआ होता है तो वो क्या कहलाती है, अपने फसल कहलाती है। और उसके अलावा देखिए दूसरा जो पॉइंट है अपने वो फसल उत्पादन प्रक्रिया। आखिर फसल उत्पादन प्रक्रिया क्या होती है, तो इसके बारे में समझेंगे अपन। तो बीज को बोने से लेकर जब भी अपन किसी फसल को उगाते हैं तो सबसे पहले खेतों में उसको में क्या डाले जाते हैं, बीज डाले जाते हैं, मतलब बीज बोते हैं। तो बीज बोने से लेकर फसल को बेचने तक, मंडियों में जाकर अपन क्या है फसल को बेचकर आते हैं, तो वहां तक की संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है, फसल उत्पादन प्रक्रिया, ये कहलाती है। तो ये आप समझ ही गए होंगे। उसके बाद फसलों को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया है बेटा। फसल दो प्रकार की होती है, वैसे 3 प्रकार की होती है, परंतु यहाँ पर आपके कोर्स में केवल 2 ही है। जायद भी आती है 3rd नंबर पे, पर वो आपके कोर्स में नहीं है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट है यहाँ पर खरीफ की फसल। तो वह फसल जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है। आपको तो बस ये वर्षा ऋतु याद रखना है। तो वर्षा ऋतु में बोया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, खरीफ की फसल। तो भारत में वर्षा ऋतु आपको पता है कि जून से सितंबर माह के बीच में होती है। तो इसको ये जो फसलें अपने पास धान, मक्का, मूंगफली, ये इसके उदाहरण है। तो इन फसलों को कब बोया जाता है, वर्षा ऋतु में, जून से सितंबर तक। क्यों? क्योंकि इन फसलों को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसीलिए इसको वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। उसके बाद है सेकंड रबी की फसल। रबी की फसल को शीत ऋतु में उगाया जाता है। शीत ऋतु आपको पता है अक्टूबर से मार्च के महीने तक होती है। तो जैसे शीत ऋतु में उगाया जाता है जिन फसलों को, वो क्या कहलाती है, रबी की फसल। और रबी की फसलों के उदाहरण दे रखे अपन ने, जैसे मटर, गेहूं, चना, तो इस प्रकार से।